हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके एजुकेशन में। तो कल हमने कर लिया था 5.3 जो लिए थे ना, 5.3 के कौन क्वेश्चन कर लिए थे, 8 कर लिए थे क्या। और आज अपने को शुरू करना है 9वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 9। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर है 9। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है। एपी के प्रथम 7 पदों का योग कितना है? 49 है। तो ए से S7 बराबर 49। और क्या दिया है? एपी का प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है। प्रथम 17 पदों का योग यानी कि 17 का मान कितना है? 289 है। तो आपको क्या क्या ज्ञात करना है? तो इसके प्रथम अन पदों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम अन पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो पहले इससे S7 बराबर कितना दिया है? 49। तो S7 बराबर होगा क्या? n बटे 2 2a प्लस में n माइनस में 1 इंटू डी। इसमें क्या S7 है, तो जो S7 है उसका मान n का मान कितना गया? 7 बटे 2। तो 2 इंटू में a प्लस में n का मान कितना है? 7 माइनस में 1 इंटू में डी बराबर कितना है? 49। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7 बटे 2, यहाँ पे 2a प्लस में 7 में से 1 गया 6 डी बराबर 49। यहाँ पे देखो 2 को पहले अंदर भाग दे दो, यहाँ पे क्या बचेगा? 7। तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा? 3 डी बराबर 49। 7 इधर गुणा में उधर जाएगा भाग में, a प्लस में 3d बराबर क्या आ जाएगा? 49 बटे 7 a प्लस में 3d बराबर 7। समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1। ऐसे ही बस क्या लेके चलना है? एस 17 लेके चलोगे कितना आ जाएगा? कितना दिया है? 289। तो एस बराबर क्या होता है? n बटे 2 2a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d। तो n का मान यहाँ पे 17 है, तो 17 बटे 2 प्लस में 2a इंटू n का मान कितना है अपने पास? 17 माइनस में 1 इंटू में d बराबर 289। यहाँ पे 1/2 से अंदर गुणा कर दो और 17 को उधर ले जाओ। यहाँ पे क्या बचेगा? पहले 17 को, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 को जब अंदर गुणा किया क्या बच गया? a 2 2 से 2 कट गया, क्या बच गया? a। यहाँ पे 1 घटाया 16 और 16 में 2 का भाग दिया कितना आ जाएगा? 8d बराबर कितना आ जाएगा? 289। a प्लस में 8d बराबर कितना आ जाएगा? 289 भाग 17। तो a प्लस में 8d बराबर कितना बच गया? कितना बच गया? 17। समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2। अब क्या करो? विलोपन विधि से, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से क्या करोगे? समीकरण 2 माइनस 1 करने पर, समीकरण 2 माइनस 1 करने पे समीकरण 2 क्या है? a प्लस में 8d बराबर 17 और समीकरण 1 क्या है? a प्लस में 3d बराबर 7। क्या कर दो? माइनस माइनस माइनस, यहाँ काटोगे, यहाँ काट घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 5d बराबर घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 10। तो d बराबर क्या आ जाएगा? 10 बटे 5 यानी कि 2। तो d का मान कितना आ जाएगा? 2। अब d का मान कहाँ रख दो? समीकरण 1 में रख दो। तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान जब समीकरण 1 में रखोगे तो क्या आ जाएगा? a प्लस में 3 इंटू में d का मान कितना है? 2 बराबर कितना है? 7। तो क्या आ जाएगा? a बराबर कितना आ जाएगा? 7 माइनस में 3 दूनी 6। a का मान कितना आ जाएगा? 1। a का मान कितना आ जाएगा? 1। अब आपको क्या ज्ञात करना है? n पदों का योग यानी कि Sn का मान ज्ञात करना है।
इस बार एस एन की जगह एन की जगह क्या रखना है, एन ही रखना है, क्योंकि इसने एन पदों का योग पूछा, अपने एन का मान तो नहीं बताया ना, कितने पदों का योग बताओ, इतने पदों का योग बताओ, लेकिन इसने क्या कहा है कि एन पदों का योग बताना है, कितने पदों का योग बताना है, एन पदों का योग। तो एस एन बराबर क्या होता है, एन बटे 2, 2a प्लस में एन माइनस में 1 इंटू में डी। तो एन का मान क्या हो जाएगा, एन बटे 2, 2 इंटू 1 प्लस में एन माइनस में 1 इंटू में डी का मान कितना है, डी का मान कितना है अपने पास 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन बटे 2, यहाँ पे 2 प्लस में एन, तो क्या आ जाएगा 2n, अंदर गुणा करो तो माइनस के 2, माइनस 2 से प्लस के 2 कट जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा एन बटे 2 इंटू में 2n, एन से एन कट, सॉरी 2 से 2 कट जाएगा तो एन इंटू में एन बच जाएगा, तो क्या आ जाएगा एन स्क्वायर, क्या आ जाएगा एन स्क्वायर। देखो एन स्क्वायर यानी कि जो एन पदों का योग होगा वो एन क्या होगा, एन की स्क्वायर होगा। जैसे देखो 7 पदों का योग बताया तो 7 के स्क्वायर कितना है 49, 17 पदों का योग उस तरह स्क्वायर 289 है। यदि यहाँ पे 6 पद दे दिए होते तो 6 की स्क्वायर 36 हो जाता, इसीलिए एन पद दिए तो एन की स्क्वायर हो जाएगा, है ना, एन की क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन नंबर 10, 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, दर्शाइए कि a1 a2 डैश 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 an से एक एपी बनती है यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। क्या है, एक एपी दी है, क्या दी है एपी a1 a2 a3 डैश 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 an, फिर आगे डैश 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 चल रही है, ठीक है, से एक एपी बन रही है। अब इसने कहा है कि ए नीचे दिए अनुसार परिभाषित है, इसका पहला 10वें का पहला, यदि ए एन बराबर क्या हो 3 प्लस में 3 प्लस में 3 प्लस में 4 है, अपने को क्या करना है, तो परिभाषित है तो एपी बनानी है, तो परिभाषित है, साथ ही प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो देखो एपी बनानी है तो आप क्या रखोगे, एन बराबर ए रखने पर तो ए वन का मान कितना हो जाएगा 3 प्लस में 4 इंटू में 1, तो 3 4 कम 4 और 3 7, कितने हो जाएंगे 7, तो a1 का मान कितना हो जाएगा 7, a2 क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा a2 का मान कितना है 3 प्लस में a2 के लिए, सॉरी a2 ऐसे नहीं, n बराबर 2 रखने पर n बराबर 2 रखोगे तो a2 बराबर 3 प्लस में 4 इंटू में 2, तो क्या आ जाएगा 4 दूनी 8 और 3 11, n बराबर 3 रखने पर तो n बराबर 3 रखने पर क्या आ जाएगा, n बराबर 3 रखने पर क्या आ जाएगा, a3 बराबर 3 प्लस में 4 इंटू में 3, तो क्या आ जाएगा 4 3 12 और 3 15, और n बराबर 15 रखने पर 15 पदों का योग ज्ञात करना है, तो अपने 15वां पद ज्ञात कर लेते हैं। ये 15 बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस में 4 इंटू 15, तो 15 चौके 60 और 3 63, तो क्या बन जाएगी एपी, क्या लिखोगे एपी, क्या बन जाएगी a1 का मान कितना है, a1 का मान 7, फिर 11, फिर 15 डैश 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 कितना 63, कितना है 63। अब अपने पास a का मान है 7 और n का मान है 15, 15 पदों का योग ज्ञात करना है, n का मान 15 है और an का मान कितना है 63, an का मान कितना है
63। तो एस एन बराबर क्या होता है एन बटे 2 ए प्लस में ए एन। एन का मान कितना है 15/2। ए का मान कितना है 7 प्लस में ए एन का मान कितना है 63। तो 15/2 इंटू में 70। तो 2 से काटोगे तो 35। तो 15 बजे 75। 7 15 के 45। 45 और 7 52 कितना आ जाएगा 525। एस एन का मान कितना आ जाएगा 525, यानी कि पहले पद के लिए कितना आ जाएगा 525। पहला जो सवाल था उसमें एस एन का मान कितना आ जाएगा 525 और एपी क्या आ जाएगी। एपी पूछा था, एपी बना दिया। उसके बाद में उसने कहा था कि 15 पदों का योग याद कीजिए, तो अपने 15 पदों का योग कितना आ जाएगा 525। अब देखिए इसका दूसरा इसने कहा है कि ए एन किससे परिभाषित हो रहा है। ए एन का मान किससे परिभाषित हो रहा है। दसवें का दूसरा 9 माइनस में 5 एन। क्या है 9 माइनस में 5 एन। तो क्या रखोगे एन बराबर 1 रखने पर तो क्या आ जाएगा A1। तो 9 माइनस में 5 इंटू में 1 तो क्या आ जाएगा 9 में से 5 घटाओगे कितना आ जाएगा 4। अब देखो n बराबर 2 रखने पर n बराबर 2 रखोगे तो n तो क्या आ जाएगा A2 का मान कितना आ जाएगा 9 माइनस में 5 इंटू में 2 तो 5 दूनी 10। A2 का मान कितना आ जाएगा माइनस का 1 A3 या फिर an बराबर 3 रखने पर तो A3 हो जाएगा। तो 9 माइनस में 5 इंटू में 3 तो क्या हो जाएगा 5 या 15। 15 में से 9 घटाओगे तो कितना बच जाएगा माइनस का 6। कितना बच जाएगा माइनस का 6। यहाँ पे कितना आया था 4। तो अब क्या रख दो n बराबर 15 रखने पर तो A15 का मान कितना आ जाएगा 9 इंटू 9 माइनस में 5 इंटू 15। 15 बजे 75। 75 में से जब 9 घटाओगे तो कितना आ जाएगा A15 बराबर कितना आ जाएगा 75 में से 9 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 66। कितना आ जाएगा 66, वो भी किसका माइनस का। 75 में से 9 घटाओगे तो कितना बच जाएगा 66, वो भी किसका माइनस का। अब आपके पास एपी क्या बन जाएगी एपी। A1 का मान कितना है A1 का मान है 4 माइनस 1 माइनस 6 और डैश 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 माइनस के 66। तो देखो ए का मान अपने पास 4 है और एन का मान कितना दिया 15 दिया है और ए एन का मान कितना है माइनस के 66 है। एस एन का मान ज्ञात करना है। एस एन बराबर क्या होता है एन बटे 2 ए प्लस में ए एन एन बटे 2 एन का मान कितना है 15/2। ए का मान कितना है 4 प्लस में ए एन का मान कितना है माइनस के 66। क्या आ जाएगा 15/2 इंटू में माइनस के 66 है और प्लस के कितने 4 और माइनस के 66 है, तो माइनस के कितने बच जाएंगे 62। माइनस के 62 काटोगे तो 31 दूना 62। माइनस के कितने आ जाएंगे 31। 15 एकम 15 5 15 के 45 और 46 माइनस के 465। कितने आ जाएंगे माइनस के 465। एसएन का मान कितना आ जाएगा माइनस के 465। क्वेश्चन नंबर 10वां कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11वां। क्वेश्चन नंबर 11। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है। यानी कि प्रथम n पदों का योग Sn बराबर क्या है 4n माइनस n स्क्वायर माइनस है n स्क्वायर। ठीक है, तो इसका प्रथम पद अर्थात S1
अर्थात S1 क्या होगा, प्रथम पद दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे व 10वें और अन्य पद ज्ञात कीजिए। तो देखो यदि क्या होता है S1, अपने को पहले क्या करना है, S1 ज्ञात करना है। S1 करोगे तो 4 इंटू में 1 माइनस 1 किसके, तो क्या आ जाएगा 4 4 आ जाएगा, माइनस में 1 किसके 1 होता है तो क्या आ जाएगा 3 S2 क्या हो जाएगा। और आपको पता है S1 बराबर क्या होता है A1, क्योंकि एक पद का योग एक ही होता है। और S2 क्या होता है, अभी पहले S2 ज्ञात करते हैं तो 4 इंटू में 2 माइनस 2 किसके, तो 4 दूनी 8 माइनस में 2 किसका कितना आ जाएगा 4, 8 में से 4 घटाओगे कितना आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा 4। तो क्या आता है S2 क्या होता है A1 प्लस में A2 होता है। A1 प्लस में दो पदों का योग दो ही तो A1 प्लस में A2 बराबर कितना है 4। A1 का मान कितना है 3 प्लस में A2 बराबर 4। तो क्या हो जाएगा A2 बराबर कितना आ जाएगा 4 माइनस में 3, तो A2 का मान कितना आ जाएगा 1। F2 का मान कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा A1 बराबर भी कितना आ जाएगा 3, A2 का मान कितना आ जाएगा 1। अब देखो S3 से क्या आ जाएगा 4 इंटू में 3 माइनस में 3 किसके, तो क्या 4 3 12 माइनस में कितना आ जाएगा 3 किसके 9, 12 में से 9 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 3, 12 में से 9 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 3। तो देखो A3 क्या होता है S3 बराबर क्या होता है A1 प्लस में A2 प्लस में A3, A1 प्लस में A2 प्लस में A3। तो A1 प्लस में A2 अपने को A3 का मान निकालना है ना, तो A1 प्लस में A2 यानी कि S2 का मान कितना आया था, S2 का मान कितना आया था 4। तो A1 प्लस में A2 का मान कितना है 4 प्लस में A3, और S3 का मान टोटल है कितना 3। A3 बराबर कितना आ जाएगा 3 माइनस में 4, तो A3 का मान कितना आ जाएगा माइनस का 1। A3 का मान कितना आ जाएगा माइनस का 1। अब अपने पास AP क्या बन जाएगी AP, A1 का मान कितना है 3 A2 का मान कितना है 1 A3 का मान कितना है माइनस 1 ये क्या बन गई अपने पास AP बन गई। ये क्या बन गई अपने पास AP बन गई। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है इसका 10वां पद, इसका 10वें और अन्य पद ज्ञात कीजिए। तो देखो अपने पास अब A का मान कितना है 3, D का मान क्या आ जाएगा 1 माइनस में 3 बराबर क्या आ जाएगा माइनस के 2, और अन्य पद पहले 10वां पद यानी कि A10 ज्ञात करना है, तो A प्लस में 9 D हो जाएगा। तो A का मान कितना है 3 प्लस में 9 इंटू में माइनस के 2, तो 3 माइनस 3 प्लस में सॉरी 9 दूनी 18, वो भी किसका माइनस का, तो 18 घटाओगे तो माइनस के कितने आ जाएंगे 15। तो 10वां पद क्या आ जाएगा माइनस के 15, 10वां पद क्या आ जाएगा माइनस के 15। और अब एक क्या याद करना है an क्या होता है A प्लस में n माइनस में 1 इंटू में D। A का मान कितना आ जाएगा, A का मान कितना है 3 प्लस में n माइनस में 1 इंटू D का मान कितना है, D का मान माइनस के 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, अब यहाँ पे अंदर गुणा करोगे तो माइनस के 2n और माइनस माइनस के प्लस के कितना आ जाएगा 2, 2 और 3 कितने हो गए 5 माइनस में 2n, कितना आ जाएगा an का मान 5 माइनस में 2n। ठीक है, अनुपद ज्ञात करना था, अनुपद ज्ञात कीजिए 5 माइनस में 2n। ठीक है, तो आपके पास पहला पद दूसरा पद तीसरा पद सारे ज्ञात हो गए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।